हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद मनी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं +2 कॉमर्स क्लास का, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फ्रेंड्स, पहले ये चीज समझने पहले एक चीज समझते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप। उससे भी पहले एक चीज समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्यों और किस लिए की जाती है। फ्रेंड्स, एक सिंगल रिटेलर होता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज, दैट इज सोल ट्रेडर। एक जो दुकानदार होता है, जब वो बिजनेस कर रहा होता है, उसके पास क्या होती है फ्रेंड्स, लिमिटेड कैपिटल होती है। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड मैनेजमेंट होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है भाई। अच्छा, जब वो ये सब कुछ चीजें कर रहा होता है, अपने सोल ट्रेडर का बिजनेस कर रहा होता है, ये दोनों चीज उसके पास लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ हिज बिजनेस। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसके बिजनेस का, इसीलिए इसकी वजह से ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट होती है। देखिए फ्रेंड्स, पार्टनरशिप होती क्या है, जब पार्टनर्स, अच्छा फ्रेंड्स, एक आदमी अपने आप में पार्टनर हो सकता है, नहीं हो सकता है, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसमैन आपस में मिलकर कोई एक बिजनेस शुरू करते हैं और प्रॉफिट या फिर लॉस को इक्वली या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है फ्रेंड, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, कोई पार्टनरशिप होती क्या है, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसमैन आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इतना क्लियर है गाइस। एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, होती किसके अंदर है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन टू एंड मोर देन टू पर्सन्स ज्वाइन टू कैरी अ बिजनेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इतना क्लियर है गाइस। पार्टनरशिप होती क्या है, देखो पार्टनरशिप में बनाना है हमारे को, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमारे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, ये फ्रेंड्स, ये सब कुछ हमारे को सीखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अकाउंटिंग, वो भी पार्टनरशिप की। अच्छा, अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स बनाते किस तरह से पार्टनरशिप के, जो सबसे पहले अकाउंट बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, हमने प्लेसमेंट क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में से हमारा क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमारा क्या निकल के आता था, दैट इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता था नेट प्रॉफिट। ये सारी चीजें आपने किस में पढ़ी थी, प्लेसमेंट क्लास में। लेकिन गाइस, इसी नेट प्रॉफिट को, गाइस ध्यान से सुनना, इसी नेट प्रॉफिट को जब हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, इस वाले नेट प्रॉफिट को, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उस नेट प्रॉफिट को जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना क्लियर है गाइस। ठीक है, आइए अब देखते हैं परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। गाइस, परफॉर्मा कैसे होता है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में, पर्टिकुलर अमाउंट। गाइज, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, अब मैं एक चीज बताओ, आपने प्लेसमेंट क्लास में पढ़ा होगा, डेबिट साइड हमेशा हमारी कैपिटल को कम करती है, क्रेडिट साइड हमेशा हमारी कैपिटल को बढ़ाती है। गाइज, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, लेकिन ये बन किसका रहा है, ये बन रहा है बिजनेस का, पार्टनर्स का नहीं। गाइज, ये चीज ध्यान में रखना, ये बन किसका रहा है, ये बन रहा है बिजनेस का। तो क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आएंगी जो इस बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाएंगी, कैपिटल को इंक्रीज करेंगी। डेबिट साइड में वो सारी चीजें आएंगी जो इस बिजनेस की कैपिटल को डिक्रीज करेंगी। ऐसे होता है ना गाइस। देखिए, अच्छा, फर्स्ट चीज क्या आएगी, नेट प्रॉफिट। कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में। सेकंड चीज गाइस, ड्राइंग्स होती हैं, उस ड्राइंग पे पार्टनर्स को क्या पे करना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड चीज क्या आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने जो
बिजनेस की कैपिटल में से पैसा निकाला, वो क्या होता है ड्राइंग, उस ड्राइंग पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अच्छा, वो इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बिजनेस को। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग क्या है, प्रॉफिट एक तरह का, तो ये कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब आइए डेबिट साइड में। गैस डेबिट साइड में वो सारी चीजें आएंगी जो इस बिजनेस की कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या होगी, जैसे टू पार्टनर सैलरी। जब पार्टनर्स कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो हर महीने वो सैलरी भी विड्रॉ करते हैं। ठीक है, बिजनेस उनको सैलरी दे रहा है, यानी वो सैलरी कहां से दे रहा है, बिजनेस कैपिटल में से, तो बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस हो रही है, दैट इज, इसलिए कहां पे आएगी, डेबिट साइड में। सेकेंड चीज, टू पार्टनर्स कमीशन। गाइस कमीशन क्या होती है, कमीशन एक सिंपल सी भाषा में समझू मैं, कमीशन क्या होती है, कोई भी अगर बिजनेस में कोई भी गुड्स सेल होता है, फॉर एग्जांपल लो, छोटा सा एग्जांपल लो, अगर कोई भी एक पार्टनर गुड्स को सेल कर रहा है तो वो बोलता है अच्छा मैं इस गुड्स को सेल तो कर दूंगा लेकिन मैं इस पे इतनी % कमीशन लूंगा। फॉर एग्जांपल 10,000 पे @2% कमीशन लूंगा। लेकिन पार्टनरशिप में कौन कमीशन लेता है, पार्टनरशिप में कमीशन लेता है मैनेजर। ठीक है, जो इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होता है। उसके बाद क्या आती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना पड़ रहा है, किसको पेड करना पड़ रहा है, पार्टनर को। अच्छा, ये सारी चीजें पार्टनर के लिए क्या है, ये सारी चीजें पार्टनर के लिए प्रॉफिट। लेकिन सिमिलरली बिजनेस के लिए क्या है, ये लॉस है, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है तो ये सारी चीजें कहां पे आएगी, डेबिट साइड में। इतना क्लियर है गाइस। और ये दो चीजें बिजनेस कैपिटल इंक्रीज करिए कहां पे आएंगी, क्रेडिट साइड में। अच्छा गाइस, हमेशा क्रेडिट साइड यहां पे अगर बड़ी होगी, डेबिट साइड छोटी होगी। अगर क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो ये तो क्या आएगा हमारे पास, सरप्लस प्रॉफिट आएगा। वो कहां पे डिवाइड होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां पे गाइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली अगर डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, ठीक है, तो वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। वो भी कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। वो तो बिजनेस के लिए लॉस होगा ना गाइस, इन पार्टनर्स के लिए लॉस होगा ना, क्यों, डेबिट साइड बड़ी है, कैपिटल क्रेडिट साइड छोटी है। ठीक है, उनके पास भी प्रॉफिट कम है, लॉस ज्यादा है। इतना क्लियर है गाइस। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं गाइस। जैसे क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब है ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1.5 लाख है। ठीक है, और उनकी पार्टनरशिप डीड क्या क्या बोलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% PA, यानी कि पर एनम। ठीक है, जो उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10% के हिसाब से। अच्छा, ए टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 PM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PM, दैट इज पर मंथ। ठीक है, ए को जो सैलरी मिलेगी वो 2,000 मिलेगी पर मंथ की। लेकिन गाइस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो कब बनता है, वो बनता है साल के एंड में। ठीक है, एज ऑन फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2015। ठीक है, तो पूरी साल अगर इसको सैलरी दी जाए, देखो गाइस, हमारे पास क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर शुरू कब से होता है, 1 जनवरी से, खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात बिजनेस की करूं तो हमारे पास इसमें फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है, वो होता है हमारा 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है, 31 मार्च। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द फर्म, वो कैलेंडर ईयर यूज करिए या फिर फाइनेंशियल ईयर यूज करिए। ठीक है गाइस, तो उसी हिसाब से हमारा जो यहाँ पे ईयर है वो भी खत्म होगा। ठीक है गाइस, अच्छा, उसको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 2,000 पर मंथ। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो तो पूरा का पूरा 12 मंथ्स का बनता है, क्योंकि 12 मंथ का ही एक साल होता है। ठीक है, अगर 2,000 सैलरी एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, 2,000 इंटू 12, दैट इज 24,000। ठीक है, एंड उसी तरह से बी को मिल रही है 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी, 36,000 इंटू 12। ठीक है, प्रॉफिट्स किस रेशो में शेयर किए जा रहे हैं, दैट इज 3:2। ठीक है, 3:2। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल गया है वो की नया 2,16,000। गाइस, ये जो नेट प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2200 फॉर ए, 2500 फॉर बी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास मैंने आपको परफॉर्मा क्या बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट which is in rupees, another is particulars amount। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। ठीक है,
गाइस अब मैंने एक चीज बताई, क्रेडिट साइड सारी मेरी वो ट्रांजेक्शन आएंगी जो मेरी बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करती है। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा गाइस वो कितना दिया था, वो दिया था मेरे पास 2,16,000। ठीक है गाइस, उसके बाद जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस साइड क्यों आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पे कर रहे हैं वो कौन पे कर रहा है, पार्टनर्स पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं, बिजनेस को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का कितना था, ठीक है ए का ए का था 2200 एंड बी का था 2500। ठीक है, टोटल कितना हो गया 4700। ठीक है, ये मेरी अभी क्रेडिट साइड। ठीक है, इतना ही था और इसका टोटल कितना बन जाएगा, देखो 2,16,000 प्लस 4 2,20,000 प्लस 700 यानी कि 2,20,700। इतना क्लियर है गाइस, 2,20,700। गाइस इतना तो आपको पता होगा, प्लस 1 लेजर में सीखा होगा कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल टू डेबिट साइड। तो यहाँ पे 2,20,700 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी कितना होगा गाइस 2,20,700। इतना क्लियर है गाइस। आइए डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन देखते हैं। अच्छा फर्स्ट क्या था, उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ए की जो कैपिटल थी दैट इज 2 लाख और बी की जो कैपिटल थी दैट इज 1,50,000। गाइस उनको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज 10% पर एनम, 10%। अच्छा 10% देखो गाइस, परसेंट क्या होता है, 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे हम परसेंट लिखते हैं, लेकिन अगर परसेंट का मतलब क्या होता है 2 जीरो, अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो कितना आ जाएगा 2000 इंटू 10 दैट इज 20,000। ठीक है, तो ये लिखना ही है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट करो। ठीक है, ये कितना आ गया 20,000। इसी तरह से यहाँ पे भी एट द रेट ऑफ 10%। देखो गाइस परसेंट से 2 जीरो कटती है, 1500 इंटू 10 कितना बच गया 15,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया गाइस, टोटल इंटरेस्ट हो गया 35,000। इतना क्लियर है गाइस। और क्या दिया जा रहा था उनको, और दिया जा रहा था उनको सैलरी, टू सैलरी। ए की कितनी सैलरी थी, ए की सैलरी थी 2,000, वो भी पर मंथ। लेकिन अगर पर मंथ 2,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी 24,000। ठीक है, उस तरह से बी को कितना दिया जा रहा था 3,000 पर मंथ इंटू 12, वो कितना होगा 36,000। और ये टोटल कितना होगा देखो 24 प्लस 6 30, 30 और 30 60, 60,000। ठीक है, ये हमारी जो ट्रांजेक्शन थी ये डेबिट साइड की। गाइस अब मेरे पास क्रेडिट साइड जो है वो है कितनी है 2,20,700 है, लेकिन मेरे पास डेबिट साइड कितनी है 60,000 प्लस 35,000 यानी कि 95,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो मेरे पास बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो किस में डिवाइड होगा, पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ऑलरेडी जो रेशियो प्रोवाइड की गई थी दैट इज 3:2। अच्छा ए बी। गाइस इस 3:2 का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखो अभी क्या है, देखो गाइस 2,20,700 माइनस 95,000। अच्छा गाइस 2,20,700 छोड़ो माइनस 95,000, 2,20,000 माइनस 95 कितना हो गया गाइस, देखो 2,20,700 माइनस 95,000। गाइस इस तरह से करते हैं ना। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1,25,700। ठीक है, अच्छा इस बचे हुए प्रॉफिट को मेरे को किस रेशियो में डिवाइड करना है 3:2। गाइस ये तीसरा हिस्सा है और ये सेकंड हिस्सा है। ठीक है, टोटल हिस्से कितने हो गए 5। अच्छा 5 में से ए को कितना मिल रहा है 3 और बी को कितना मिल रहा है 2, तो ए का हिस्सा कितना हुआ 3 और बी का 2। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे 1,25,700 इंटू ए का हिस्सा कितना है 3, कितने हिस्से में से 5 हिस्से में से। गाइस टोटल हिस्से कितने हैं 5, 3 प्लस 2 5। अच्छा इसको कैसे देखो 5 2 10 2 5 25 5 25,140 इंटू 3, 25,140 इंटू 3। ठीक है, वो किसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो किसका प्रॉफिट आ जाएगा ए का, और बी का भी क्या आएगा 25,140 इंटू 2। इतना क्लियर है गाइस। तो ये कितना आ जाएगा 75,420 और ये कितना आ जाएगा 50,280। इतना क्लियर है गाइस। 2,20,700 माइनस 95,000 और बचा कितना था 1,25,700। ठीक है, अब इन सबका टोटल करके कितना आ गया 2,20,700। ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस आप लोगों को क्या करना है, देखो हमने किया गया क्रेडिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड में हमारी वो सारी ट्रांजेक्शन आती हैं जो
हमारी कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करिए। डेबिट साइड मेरी वो सारी ट्रांजेक्शन आती हैं जो मेरी बिजनेस की कैपिटल को कम करेंगे। नेट प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे कर रहे हैं बिजनेस को, तो मेरी कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है, किसको दे रहा है? पार्टनर को। पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर उनको इंटरेस्ट मिला है, जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है ना, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उसमें उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसी तरह से बिजनेस भी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है गाइस, उसके बाद सैलरी। अच्छा सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को, कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। बिजनेस सैलरी दे रहा है, पर कहां से दे रहा है? कैपिटल में से। कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है गाइस, उस तरह से जो बचा हुआ था वो किस में डिवाइड हो गया? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को घर से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट लेवल करेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको घर से सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन ये ए बी एंड सी, गाइस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, 3 पार्टनर्स है, कोई बात नहीं। ए बी एंड सी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है गाइस, टोटल हिस्से कितने हो गए? 3 + 2 5, 5 + 1 6। अच्छा टोटल हिस्से कितने हैं? 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है, सी का हिस्सा कितना है? 1 है। देयर कैपिटल रिजर्व्स 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। गाइस रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जैसे यहाँ पे इसी ऑर्डर में आगे चलेंगे तो ए की कैपिटल कितनी हुई? 80,000, बी की कैपिटल 60,000, सी की कैपिटल 40,000। ठीक है गाइस, अच्छा आगे उनकी पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अच्छा उनको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उनकी कैपिटल पे 10%, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था। सैलरीज 300 पर मंथ। गाइस सैलरी 300 पर मंथ टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर को हर महीने 300 सैलरी दी जा रही है। ठीक है, तुम्हारे को कितनी निकालनी है? पूरी की पूरी 12 महीने की, वो भी तीनों की तीनों पार्टनर्स की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। गाइस थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना किया जाएगा? 12% पर एनम। लेकिन ड्राइंग कितनी दी हुई है? अब यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ड्राइंग कितनी दी हुई है? 8,000 फॉर ए, 6,000 फॉर बी, 5,000 फॉर सी। ठीक है, और प्रॉफिट जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है? 40,000। तो गाइस इसमें मेरे को क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस इस जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट किया हुआ है इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और गाइस ये कोई देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये पक्का ही करके लाना है, क्योंकि गाइस अगर इसको सॉल्व ना करोगे वो कंसेप्ट नहीं समझोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ना वो समझ में नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।